हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका आईआईटी कानपुर से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपका पोस्ट रहने वाला है 68 पोस्ट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका क्या अप्लाई डेट रहने वाला है, एज क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसका जो अप्लाई डेट आपका 27 दिसंबर 2024 से शुरू है, 27 दिसंबर 2024 से। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका 31 जनवरी 2025 तक, यानी लगभग एक महीना आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एक मंथ। फिर इसका एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं है। फिर उसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं अप्लीकेशन फ़ी। इसमें जो आपको आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है, इसमें दो कैटेगरीज में एप्लीकेशन फ़ी है। जैसे आपका ग्रुप ए के लिए अलग है और ग्रुप बी के लिए अलग है। ग्रुप ए में आपका जो रहने वाला है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1000, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग का जो 500 रहने वाला है। और फीमेल का 0 है आपका ग्रुप ए में भी और ग्रुप बी में भी। और इसमें जो आपका रहने वाला ग्रुप बी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका 500 रहने वाला है, 500। और एससी एसटी और विकलांग का 0 रहने वाला है, 0। ये ग्रुप बी के लिए है और ग्रुप ए में ये वाला है। और इसका जो पेमेंट मोड रहने वाला है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है। जैसा कि अगर आप देख लें असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन नॉर्मल, टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा डिग्री चाहिए, जौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अकाउंट के लिए आपको बीकॉम एमकॉम चाहिए। पोस्ट वाइज है। हम आगे बात करेंगे क्या रहने वाला है। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट जो आपका रहने वाला है 21 साल मिनिमम, यानी कि 21 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और जो मैक्सिमम रहने वाला है 57 साल, यानी कि 21 साल से 57 साल। इसमें भी आपका पोस्ट वाइज एज लिमिट है आपका, जौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपका एज भी लगेगा। और रिलैक्सेशन भी है आपका, जैसे ओबीसी का आपको 3 साल का जो हर वैकेंसी में रहता है। और एससी और एसटी का आपका 5 साल, सॉरी, ओबीसी का आपका 3 साल और एससी और एसटी का आपका 5 साल, 5 साल। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। इसमें आपका जो है वैकेंसी नॉन टीचिंग स्टाफ का है, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें जो आपका जनरल का रहने वाला है 16 पोस्ट रहने वाला है, 16। और ओबीसी का आपका 5 पोस्ट रहने वाला है, 5। और ईडब्ल्यूएस का आपका 2 पोस्ट रहने वाला है, 2। फिर आपका विकलांग का भी है पीडब्ल्यूडी का 4 पोस्ट, आपका 4 पोस्ट। और आपका जो एससी का है 5 पोस्ट, 5 पोस्ट। और एसटी का आपका 2 पोस्ट, 2 पोस्ट। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आपका पोस्ट वाइज क्या वैकेंसी रहने वाला है, कौन सा पोस्ट के लिए कितना आपका रहने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपका 1 पोस्ट, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा आपका मास्टर डिग्री विथ 55% आपका रहना चाहिए कम से कम। इसमें एज लिमिट जो है 21 साल से 45 साल है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी का आपका 1 पोस्ट, जिसमें आपका मास्टर डिग्री यही 55% कम से कम।
और एज लिमिट आपको 21 साल से 45 साल है। फिर इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री, 55% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का। और एज लिमिट इसमें आपका 21 साल से 50 साल है, 50 साल। फिर असिस्टेंट काउंसलर, इसका आपका हो गया 3 पोस्ट। इसमें जो आपका मांगा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स मांगा है साइकोलॉजी में, मास्टर्स इन आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स आपका। मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। फिर उसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें 12 पोस्ट है आपका, 12 पोस्ट। इसमें जो है आपको क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी मान्यता यूनिवर्सिटी से। इसमें जो एज रहने वाला है 21 से 30 साल आपका। फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का आपका 3 पोस्ट रहने वाला है, 3 पोस्ट, 3 पोस्ट। इसमें जो आपका मांगा है MCA, MSc, बीटेक या BE या डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। इसमें जो आपको मांगा है एज लिमिट भी 21 से 35 साल। फिर आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है 2 पोस्ट आपका, इसमें भी मास्टर डिग्री आपका। फिर इसी तरह आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है, इसमें भी मास्टर डिग्री इन सिविल और इलेक्ट्रिकल। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, इसमें भी आपका 2 पोस्ट, इसमें भी आपका मास्टर और जो एज रहने वाला है 21 से 50 साल। उसी तरह आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें जो है आपका सिर्फ वुमेन के लिए है, मेल के लिए नहीं है पोस्ट। ये जो आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, ये सिर्फ आपको वुमेन के लिए है, फीमेल के लिए 2 पोस्ट रहने वाला है। और इसमें जो नॉर्मल मांगा आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन आर्म या सिविल फोर्सेस, यानी कि आपको कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए डिफेंस लाइन में। इसमें जो एज रहने वाला है आपका 21 से 35 साल। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसका जो आपका 1 पोस्ट रहने वाला। इसमें भी आपका बैचलर मास्टर डिग्री, जैसे में होटल मैनेजमेंट हो गया आपका, अकाउंट्स में हो गया, मेडिकल नर्सिंग हो गया, पारा मेडिकल, हेल्थ मैनेजमेंट, ये सब में आपको मास्टर डिग्री रहना चाहिए। इसमें जो एज है 21 से 45 साल। फिर आपका मेडिकल ऑफिसर, इसका भी आपका 2 पोस्ट रहने वाला है और इसमें आपको MBBS डिग्री मांगा है, इस 3 साल एक्सपीरियंस। और इसका जो रहने वाला है 21 से 45 साल। फिर आपका असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर, इसमें आपको 2 पोस्ट रहने वाला है और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन। जैसे टीचर का BEd होता है उसी तरह स्पोर्ट्स टीचर का BPEd होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। यही मांगा है आपका। इसमें आपका 21 से 35 साल रहना चाहिए। ये था आपका पोस्ट डिटेल। फिर इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। मोटा मोटी जो है दोस्तों, आपका जो जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 1-2 पोस्ट हैं जिसमें ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगा है, जैसे आपका पोस्ट ऑफिसर वाला हो गया जिसमें BPEd मांगा है, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है। बाकी सब में जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं आपका। इसमें जो एग्ज़ाम आपका होता है 100 क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड, 100 मार्क्स के लिए, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे जो पोस्ट के लिए उससे कुछ आपको पूछेगा टेक्निकल। और फिर स्पेसिफाई ट्रेड से होता है आपका, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसमें जो समय आपको मिलता है 2 घंटे का मिलता है।
दो 2 घंटे का। फिर इसके बाद मार्किंग स्कीम आपका करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स और -1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? इसमें आपको 3 फेजेस में सिलेक्शन होगा आपका। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ाम पहला, इसमें जो मैंने बताया आपको जीके सब्जेक्ट से आएगा, फिर जनरल नॉलेज और रीजनिंग। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे में आपका टेक्निकल पोस्ट। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। जो भी मार्क्स आप एग्ज़ाम में लाएं और एग्ज़ाम और इंटरव्यू, यही दोनों के बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। यही दोनों के मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल मेरिट, ये दोनों। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी क्या रहने वाला है इसमें। इसमें जो सैलरी आपका अच्छा खासा रहने वाला है, बेसिक जो आपका 25,000 से स्टार्टिंग होगा, 25,000 से लेकर 60,000। और इसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिलता है, जैसे में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा आपको, फिर लीव्स ट्रेवल LTC मिलेगा आपको, फिर आपका गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिलेगा। तो साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलता है। ये आपका बेसिक पे है। ये सब मिला को आपका जो मोटा मोटी सैलरी बनेगा लगभग कि आपको 40,000 प्लस, 40,000 प्लस ही बनेगा स्टार्टिंग। पोस्ट भाई अलग अलग सैलरी है आपका, मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, आपका 40,000 प्लस ही रहने वाला। तो हाँ दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर आप इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।